नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस समय अवध चौराहे पे खड़े हैं लखनऊ में। तो दीपावली आ गई है, धनतेरस है। जितनी भी पब्लिक बाहर थी वो आज घर की तरफ अपने जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन बसों में तमाम लोग अपने घर की तरफ, अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सब लोग दीपावली मनाने के लिए अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दीपावली में ये क्या क्या देखना चाहते हैं और ये दीपावली इनके लिए कितनी मायने रखती है और क्या क्या ये अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं या महंगाई की वजह से कम खरीदारी कर पा रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे और इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो भाई साहब, आप घर जा रहे हैं? पहले तो नाम बताएं सर। जी, शिवशंकर यादव। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, आप अपने गांव जा रहे हैं? जी तो सर, दीपावली मनाने के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं सर? नहीं सर, हम लड़के को लेकर के जो है हम एडमिट थे। अच्छा, आप इसका एडमिट थे? इलाज चल रहा बच्चे। जी, तो क्या हुआ था बच्चे को? जी, बच्चे को उसके पेट में प्रॉब्लम है। जी जी, इसको भूखने लगता है, टट्टी साफ नहीं होती है। तो हम काफ़ी दिन से परेशान थे, 8 महीना से बच्चा परेशान है। काफी दिन से परेशान थे। तो सर, दीपावली परसों है, जी, ऐसे में महंगाई पे कुछ कहना चाहेंगे आप? महंगाई सब चीज चरम सीमा तक पहुंची सर, उसमें क्या बताएं, सब लोग परेशान हैं, कहने सब के लोग परेशान हैं। सर, जैसे ये सरकार जो है, जी। ये आपको कैसी लग रही है? सरकार सर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो क्या ये सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं आना चाहिए ये सरकार को। क्यों सर, क्या दिक्कत है आपको? ये बहुत सी दिक्कत, महंगाई है, उसके बाद बेरोजगारी है, तमाम से दिक्कत है, किसान को सुविधा नहीं मिल रही है हर सरकार से। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? अगर इसमें क्या दिक्कत है आपको? सरकार में ये दिक्कत को है कि जो है महंगाई तो हर सरकार में रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भैया कह रहे हैं कि आप महंगाई नहीं है। तो हम भैया से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको महंगाई नहीं है और लोगों के लिए कैसी महंगाई है। हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया बताइए। भैया, समय के हिसाब से महंगाई है, समय के हिसाब से महंगाई ठीक है, ऐसा नहीं है। पेट्रोल महंगा है तो हर चीज मतलब महंगाई अगर है तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चल रहा है सबका काम। सर, जैसे कह रही है सरकार कि हम महंगाई है तो विकास भी कर रहे हैं, लेकिन डीजल पेट्रोल की तरफ सरकार का कुछ ध्यान नहीं है। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? पेट्रोल के उसमें कोई उतना नहीं है, 2-4-5 रुपये बढ़ रहे हैं, मगर उस हिसाब से किराया भी तो लोग बढ़ा के ले रहे हैं। तो जो वो किराया जो बढ़ा हुआ है वो आम पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है। तो आम पब्लिक की तो महंगाई जैसे उनका तो लेबर चार्ज नहीं बढ़ रहा है। तो इस पे आप कुछ कहेंगे सर? भैया, लेबर चार्ज सबका चल रहा है, काम कोई इसमें रुक नहीं रहा, किसी काम जो है किसी का काम नहीं रुक रहा है। आप क्या करते हैं? आनी चाहिए, यही बीजेपी सरकार आनी चाहिए बस। हाँ, दादा क्या कह रहे थे आप? महंगाई तो हर सरकार में होती है, किसके राज में महंगाई नहीं है? कांग्रेस राज में क्या, अखिलेश यादव या सरकार में हर महंगाई होती है। वो भी फिलहाल ठीक है। हाँ ठीक है सर। विकास के मुद्दे पे इस सरकार को आप कितना नंबर देना चाहते हैं? 100 पे 100 नंबर देना चाहते हैं। 100 पे 100 नंबर देना चाहते हैं एकदम। जी, मतलब इनके शासन सत्ता में आप एकदम खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। कितना कमा लेते हैं दादा? अरे बहुत भी कमा लेते हैं, ऐसे 400, 300, 500 रुपये कमा लेते तो हैं। आपका काम चल जाता है? हमारा काम बिल्कुल, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पे इस सरकार को दादा ने 100 का 100 नंबर दिया। बोल रहे हैं महंगाई बिल्कुल नहीं है। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि और लोग इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है सर? अब्बू खान। सर, खान साहब, हम थोड़ा आपसे बात करना चाहते हैं कि आप दीपावली पे घर जा रहे हैं क्या? नहीं, दीपावली पे नहीं, गाड़ी सर्विस करवाने आया था, गाड़ी दे दी। गाड़ी सर्विस करवाने आए थे। सर, महंगाई एक आम मुद्दा है, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इससे आप क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये भाई साहब बताएं। जी भाई साहब, महंगाई के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई से आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। पहले तो दीपावली की हार्दिक बधाई। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, और पूरे देशवासियों की, आपके जो है व्यूवर्स हैं उनको शुभकामनाएं दीपावली की। महंगाई बहुत एकदम से सबकी कमर तोड़ महंगाई चल रही है। 200 के ऊपर जो है खाद्य तेल हो गया है, पेट्रोल कीमतों के दाम आसमान छू रहे हैं, LPG घरेलू गैस सब्सिडी नहीं आ रही उसकी, महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम जनमानस बहुत त्रस्त है। जैसे सरकार तो कह रही है कि हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, इसकी वजह से हमको तमाम तरीके के टैक्सेस चाहिए और महंगाई इसके वजह से बढ़ी पड़ी है। सर, वैक्सीन कितने की आती है, इस पे भी गौर करना चाहिए ना। सरकार कह रही फ्री राशन दे रहे हैं, ठीक है, राशन कितने का आप 1 महीने में दे रहे हैं? वो तो पहले भी मिलता था। आप वैक्सीन कितने की दे रहे हैं? 300-500 की वैक्सीन, 1 डोज समझ लीजिए तो 1000 की एक पर पर्सन हो गई। नहीं सर, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में वही वैक्सीन 1500 की है, तो आप उसको किस रूप में देखना चाहते हैं?
नहीं सर, वैक्सीन वो तो सरकार का जो है फर्ज है, वो तो नैतिक जिम्मेदारी है कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा है उसमें अपने जनमानस को सुरक्षित करने के लिए जो उपाय करने चाहिए वो सरकार को करने चाहिए, वो कर रही है। उसमें ये कहना कि उसकी वजह से महंगाई और पेट्रोल कीमतें कहाँ पे जा रही हैं, उनका जो है बेसिक मूल्य कितना होना चाहिए और कितना है, उस पर टैक्सेस कितने हो रहे हैं, इन सब पे तो ध्यान देना चाहिए। 1 लीटर पे तो आप हमारी जो है उतना हमसे ले रहे हैं, 40 रुपए का पेट्रोल पदार्थ है वो हमको 120 में मिल रहा है, 110 में मिल रहा है, वो तो आप हमसे 1 महीने में उतना वैक्सीन का पूरा वसूल लेंगे, वैक्सीन का और जो जो हमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं कोरोना काल में, और कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महंगाई पे तो आपने बताया, फिर ये बताइए कि सर ये जो सरकार चल रही है इसको कितना नंबर दे रहे हैं आप? अब सरकार के बारे में हम नहीं, सरकार ठीक है, लेकिन जो है सरकार के काम काज हैं, देखिए उनकी नीतियों से असंतुष्ट हुआ जा सकता है। पर्सनली हमारी किसी से कोई वो नहीं है कि कोई खराब है। तो सरकार की नीतियों से आप असंतुष्ट हैं? सरकार की नीतियां जो महंगाई है, महंगाई कम कर दे सरकार, जो पेट्रोल कीमतें हैं, विकास का मुद्दा, सरकार की नीति में विकास का भी मुद्दा आता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कोई एक सरकार आके अपने 5 साल के पंचवर्षीय कार्यकाल में विकास को एकदम से आसमान पे नहीं पहुंचा देगी। विकास इस जो है सरकार में भी हुए हैं, पिछली सरकारों में भी हुए हैं, किसी सरकार में कम विकास हुआ है, किसी सरकार में ज़्यादा हुआ है, उसके लिए कोई नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, रहेगी वो तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हुआ है, कल दूसरी सरकारें आएंगी वो भी विकास करेंगे, अगली सरकार जो पिछली गई है उन्होंने भी किया है। लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है, प्रियंका जी ने कहा है कि हम आएंगे तो स्कूटी देंगे, और आप वाले बोल रहे हैं जो केजरीवाल जी हैं वो बता रहे हैं कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या ये चुनाव को प्रभावित करेगा? आम जनमानस इससे क्या सोचता है? देखिए आपने जिन पार्टियों का जिक्र किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन पार्टियों का यहाँ पर क्या जनाधार है आप भी जानते हैं, और आपके जो दर्शक हैं, व्यूवर्स हैं, उनको भी पता होगा, उनका कोई जनाधार तो है नहीं, ना उनकी सरकार बनने वाली है। हाँ 2-4 सीटें पा गए किसी सरकार में, उनकी सहभागिता हो गई, ये अलग बात है। उनका कोई जो अपना घोषणा पत्र दिखा रहे हैं वो घोषणा पत्र पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का उनको मौका ही नहीं देगी जनता, क्योंकि उनका कोई यहाँ पे जनाधार है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि स्कूटी और ये जो आप बता रहे हैं, इन सब चीज़ों से देखो ये जो बेसिक नीड है उन पे काम करना चाहिए। आप कहिए कि हम महंगाई कम करेंगे, हम पेट्रोल को जीएसटी के दायरे से पेट्रोल कीमतों को बाहर लाएंगे, हम जो है खाद्य पदार्थ जो खाद्य तेल की इतनी आसमान छू रही है उसकी मांग, उन सब चीज़ों पे काम करेंगे तो वो समझ में आता है। स्कूटी से क्या होगा? स्कूटी से घर चल जाएगा कि एलपीजी सस्ती हो जाएगी, जो घरेलू गैस उसके दाम कम हो जाएंगे, कि जो है पेट्रोल कीमतों के दाम कम हो जाएंगे। स्कूटी से उन सब चीज़ों पे कोई स्कूटी चलाने के लिए भी तो आपको पेट्रोल चाहिए। जी जी जी, जैसा कि आप सुन पा रहे थे, भैया ने काफ़ी चीज़ों पे प्रकाश डाला, और ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे स्कूटी अगर बांट दी जाए तो स्कूटी से अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ने वाली है। अर्थव्यवस्था के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं और कहाँ जा रहे हैं। दादा कहाँ जाते हो ना बताइयो? गाँव जाते हो? कहाँ के रहने वाला हो भैया? फैजाबाद के। तो फैजाबाद यहाँ काम करे आ रहे हो का? जी। कौन काम करते हो भैया? आए थे काम करते, मजदूरी का हम लोग। मजदूरी? तो ये बताओ मजदूरी कितना मिलत है यहाँ? 350-400 रुपये। 350-400 मिलत है जी। तो 350-400 में काम चल जाते? नहीं, फिर करते मजबूरी में करना पड़ता है। तो फैजाबाद कहाँ से हो? फैजाबाद सोहावल के। तब तो अयोध्या जाते होगे? जी अयोध्या जाते हैं। वहाँ राम मंदिर बन रहा है जी। तो राम मंदिर पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे बहुत फोर्स लगे हैं, मंदिर बन रहा है जी। तो मंदिर बनने से कुछ लाभ मिलेगा आपको? रोजगार मिल रहा है, काफ़ी लोग हमारे गांव के उसमें काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग काम कर रहे हैं जी। तो मतलब आप इससे संतुष्ट हैं? जी। सरकार से संतुष्ट हैं? अब ये तो हमें नहीं पता सरकार से, लेकिन बस हम लोग मजदूर आदमी, हमें क्या पता। मजदूर आदमी। चलिए भैया से बात किए, हम और लोगों के पास जाते हैं और चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं कि और लोग इस सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। और दीपावली इनके एकदम करीब है, कल नहीं तो परसों दीपावली है, और सब लोग अपने गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। गाँव जाके लोग दीपावली मनाएंगे और फिर वापस लौट के शहर की तरफ आएंगे। ये तो हर साल का एक वो है कि लोग जाते हैं और आते हैं, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोचते हैं और क्या बताना चाहते हैं। जी भैया नमस्कार। नमस्कार सर। भैया क्या नाम पड़ेगा? रोहित सिंह जी। तो हम रोहित सिंह जी से मिल रहे हैं, तो बताइए भैया कहाँ गाँव जा रहे हैं? नहीं गांव नहीं सर, जा रहे हैं, हम छोड़ने आए थे सर। भैया को छोड़ने आए थे? जी सर। तो भैया ये बताइए, महंगाई बढ़ी हुई है जी तो सर। इससे आप क्या सोचते हैं? सर महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन सर और चीज़ें, बहुत चीज़ें सारी ऐसे हैं जो फायदे की भी हैं। फायदे की? जी। थोड़ा तेज बोलेंगे? जी सर थोड़ा तेज बिल्कुल। बोलेंगे?
महंगाई सर बढ़ी हुई है, लेकिन सर और चीजें गवर्नमेंट जो अपना काम कर रही है सर, ध्यान दे रही है उस पे भी। जी। जी तो जैसे मतलब आप जो लोगों को राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा था अभी तक, और कोरोना काल बीता है, इस पिछले दौर को किस तरीके से आप देखते हैं? सर, इसको तो मैं यही कहूँगा कि सर जो चीजें बढ़ी हुई हैं जी सर, गवर्नमेंट उस पर नियंत्रण कर रही है। जी। जैसे सिलेंडर के दाम कम थे, बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उस पर तो काम कर ही रही है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए? जी सर, इसको लाया जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जी सर। तो इससे जो ज़मीनी हकीकत है चुनाव की, वो उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर, चुनाव का प्रभाव तो पड़ेगा ही सर, ये तो पेट्रोल डीजल महंगाई थोड़ा सा तो सर है महंगाई ही। का मुद्दा है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि सरकारें ये कहती हैं कि मतलब इनसे जो टैक्सेज आते हैं उससे हम विकास करते हैं, तो कितना टैक्स आदमी के ऊपर लगा के विकास किया जा सकता सर, है? इसका प्रभाव किसानों को सर पड़ता है। किसान के ऊपर सर पड़ता है। बिल्कुल सर, और तो व्यापारियों किसान को का तो भी पड़ता है। ये सरकारें बोलती हैं कि किसान का हमने आय 2 गुनी 3 गुनी कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है सर। तो जैसा कि आप बात देख पा रहे थे, हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और देखने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार के विषय में लोगों की क्या ओपिनियन। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24, सुभाष मिश्रा के साथ। नमस्कार।